हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीमान इंटीग्रल का जो हमारा आज का 13th लेक्चर है, इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड टू जो मेन थ्योरम्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम में इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी को इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी की फॉर्म में कंप्लीट रिजल्ट को थ्योरम करते हुए डिस्कस करेंगे। सम को डिफरेंट इंटीग्रल के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वे में कि हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर टू फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट एफ इंटू जी, वो भी क्या होगा, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल में हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें ये कहा था कि अगर सी एनी रियल नंबर है, सी इज एनी रियल नंबर, तो इंटीग्रल ऑफ सी एफ फ्रॉम ए टू बी जो है उसको हम सी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ डीएक्स कह सकते हैं फ्रॉम लिमिट ए टू बी। लास्ट लेक्चर में हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज हम ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल हैं, इनकी जो टू प्रॉपर्टीज हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रीमान इंटीग्रल की आज की हमारी, उसमें देखिए क्या कहा गया है, इफ एफ एंड जी टू इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन हमने प्रूव करना है कि उनका जो सम होगा एफ प्लस जी वो भी इंटीग्रेबल होगा। पहले एफ प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी। और किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है, यहां हमने एफ प्लस जी को करना है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो हमें उसके लिए एक पार्टीशन ऐसी शो करनी होती है कि जिसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो अगर उस किसी एक पार्टीशन के लिए हम अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देते हैं तो हम उस फंक्शन को क्या कह पाते हैं कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो इसी वे में यहां हमें जो काम करना है, सबसे पहले हमें ये एफ प्लस जी फंक्शन के लिए एक ऐसी पार्टीशन शो करनी है जिसके लिए अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो, ताकि हम एफ प्लस जी फंक्शन को क्या कह पाए, इंटीग्रेबल। और उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उसको प्रूव करेंगे। और वही हमारे पास गिवन है कि जो एफ और जी जो दो फंक्शंस हैं वो क्या है, इंटीग्रेबल है। तो उनकी हेल्प से हम सम ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल उस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखें, एफ और जी हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, और इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन बाउंडेड भी होंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सो देयरफॉर दे आर बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब दोनों फंक्शन बाउंडेड है तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड। तो इसलिए क्लियरली हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ प्लस जी होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड। अगर एफ बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसी वे में g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू k2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k1 है, g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k2 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू k1 प्लस k2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब f प्लस जी फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। अगर टू फंक्शन बाउंडेड है तो उनका सम भी क्या होगा, बाउंडेड। यही हम कह रहे हैं कि ये दोनों फंक्शंस इंटीग्रेबल है एफ एंड जी, तो वो बाउंडेड होंगे। तो इसका मतलब उन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड। और फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इनके लिए हम एक पार्टीशन भी ले सकते हैं। कंसीडर पार्टीशन पी, पी एक पार्टीशन कंसीडर कर रहे हैं, a इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन। ये एक पार्टीशन है किसकी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की। तो इसके जो सब इंटरवल्स होंगे, इस पार्टीशन के लिए जो सब इंटरवल होंगे, उन सभी सब इंटरवल में ये जो हमारे फंक्शंस हैं एफ जी और एफ प्लस जी, इनकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड होगी। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में कहते आए हैं, सेम पैटर्न पे चलेगा। हमें लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, ये माइंड में सेट हो जाने चाहिए। अगर ये हमारे माइंड में सेट है तो जो हम थ्योरेटिकल प्रूव कर रहे हैं बिल्कुल इजी हो जाएगा। नहीं तो ये लगेगा क्या लिख दिया। जरूरी ये रटना नहीं है कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर लिखना है, आप कुछ और नोटेशन भी यूज कर सकते हो। मान लो इनके लिए डैश यूज कर लिया, इनके लिए विदाउट डैश यूज कर लिया, डबल डैश यूज कर लिया, ट्रिपल डैश यूज कर लिया, जो मन में आए उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। बस लॉजिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए।
तो हमने ये कहा है कि जो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है, जनरली आप बाउंड लिख देते हैं, मतलब बाउंड में एक लिस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि जो स्मॉल एम आर है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, कैपिटल एम आर वाले जो पार्ट है उनको हम लिस्ट अपर बाउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई जरूरी है बाउंड लिखो, आप उनको लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ये भी कह सकते हो कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है वो फंक्शन एफ की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर, लेकिन आर एक्स सब इंटरवल में कहते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ये जो आर एक्स सब इंटरवल है, आर एक्स सब इंटरवल में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी एफ एक्स के लिए स्मॉल एम आर इसकी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम आर क्या है, इसकी लिस्ट अपर बाउंड। इसी वे में जो एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन जी है रिस्पेक्टिवली ऑन आर एक्स सब इंटरवल। जो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर का जो आर एक्स सब इंटरवल है उनमें ये इनकी बाउंड्स हैं, लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। वो यहां जैसे ये लिखी गई, यही वाली बात लिखी हुई है यहाँ कि स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। इसी वे में एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। अब इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर प्लस एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यहां से कैपिटल एम आर प्लस कैपिटल एम आर डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ये जो इंटरवल, यही बात हम आगे लिखेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो लास्ट स्लाइड में लिखा है एम आर प्लस एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर प्लस एम आर डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। जो आर एक्स सब इंटरवल है उसकी बात आप कह सकते हैं। वेरी इजी रिजल्ट। और इसके बाद आपको पता है आप इसमें डेल्टा आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा आर डेल्टा आर डेल्टा आर डेल्टा आर, या इस पूरे के साथ ही, जरूरी नहीं कि दोनों के साथ लें, आप इस पूरे के साथ डेल्टा आर, यहां डेल्टा आर डेल्टा आर पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। और फिर क्या ले लें, सम 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 सम, लोअर सम और अपर सम की फॉर्म में। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इस पार्ट को समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर प्लस समेशन एम आर डैश डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाला पार्ट समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर प्लस समेशन एम आर डैश डेल्टा आर। अब ये जो पार्ट है हमें याद नहीं करना, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो स्मॉल एम आर है ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ है इन आर एक्स सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ये आर एक्स सब इंटरवल में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल एफ पी को। ये एम आर डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जी फंक्शन की, तो ये जो टोटल सम है ये लोअर सम जी फंक्शन के लिए होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एल जी पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल जी पी, लोअर सम फॉर जी फॉर पार्टीशन पी। इसी वे में ये जो पार्ट है ये क्या है, समेशन एफ प्लस जी डेल्टा आर है। तो जब ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है तो ये वैसे डायरेक्ट लिख दिया, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जो इस पार्ट से लिखा है कि हमने यहां ये बात कही थी, ये देखो ये है समेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा आर, ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, समेशन एफ प्लस जी फंक्शन का, एफ प्लस जी फंक्शन का कि जो लिस्ट अपर बाउंड होगी, मान लो एम आर डबल डैश है, एम आर डबल डैश डेल्टा आर, तो ये वाला पार्ट उससे छोटा रहेगा। और ये हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड से आता है और लिस्ट अपर बाउंड वाली वैल्यू छोटी होती है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे छोटा हो जाएगा। भाई ये भी बाउंड है, ये इस फंक्शन की बाउंड है, और ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड वाला पार्ट सम है, तो ये वाला पार्ट इससे लेस होगा। लेकिन जनरली हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें पता है कि इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एल एफ प्लस जी, इस वाले पार्ट से जो ये रिजल्ट आया है इससे कंक्लूड करके हम क्या लिख सकते हैं, एल एफ पी प्लस एल जी पी इज लेस देन और इक्वल टू
जो ये फंक्शन है f प्लस जी, इसका लोअर सम, और लोअर सम हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम, इसका अपर सम और ये अपर सम इन वाली वैल्यू से भी छोटा रहेगा। इसको क्या लिख दिया, यूएफपी, और इसको क्या लिख दिया, यूजीपी। ये क्या है, एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ जी। कैपिटल एम आर डैश क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ जी फॉर आर एफ सब इंटरवल और पार्टीशन पी के लिए। तो ये मेरा पार्ट क्या हो जाता है, यूजीपी, अपर सम फॉर जी, यूजीपी। तो इसको हमने क्या लिख दिया, यूजीपी। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि जो अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस है किसके लिए, एफ प्लस जी फंक्शन के लिए, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। देखें, अगर इस पार्ट को आप देखते हो तो ये मेरे पास एक टर्म है, ये दूसरी है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमें पता है कि ये जो सम होता है, डिफरेंस थर्ड और सेकंड का जो डिफरेंस है वो छोटा होता है फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस से भी। अगर ये 4 नंबर हो मेरे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बी और सी का डिफरेंस यानी सी माइनस बी लेस देन और इक्वल टू क्या कहेंगे, डी माइनस ए। सी माइनस बी, सी माइनस बी, बिटवीन जो टर्म्स आ रही है इनका डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है वो होगा। और इनका डिफरेंस ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन और इक्वल टू ये वाला पार्ट। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस में एक तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला पार्ट आ रहा है यूएफपी माइनस एलएफपी, उसके लिए हमारे पास फंक्शन एफ क्या है, इंटीग्रेबल, जो हम आगे लिख रहे हैं। फंक्शन एफ और जी क्या है, इंटीग्रेबल है। तो फंक्शन एफ और जी इंटीग्रेबल है, तो उनके लिए एक पार्टीशन ऐसी होगी जिसके लिए अपर सम, एक तक जाने का मतलब केवल एक नहीं होती, एक तो होगी, उसकी जितनी भी रिफाइनमेंट होती है वो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, और भी कोई पार्टीशन हो सकती है जिसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो हम अब वो वाला पार्ट यूज करेंगे कि फंक्शन एफ और जी क्या गिवन है, इंटीग्रेबल। और ध्यान रहे यहां हम पार्टीशन पी यूज कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एफ और जी फंक्शन के लिए भी पी हो, इसलिए हम आगे जो पार्ट कर रहे हैं, देखो एक में P1 यूज कर रहे हैं और दूसरे में P2 यूज कर रहे हैं। तो सेम में जब कन्वर्ट करने की बात आएगी तो हम इनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लेंगे, सेम में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन पहले हम सेम नहीं लिख के दिखाते। कोई पहले भी सेम लिख देगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम होती है कि भाई उस पार्टीशन के लिए कैसे कह दिया कि सेम पार्टीशन के लिए दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग के लिए दिखाना है, और दिखाना भी चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, अलग अलग के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, फिर कॉमन रिफाइनमेंट ले लेंगे, उसके लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेंगे। तो पहले हम क्या कह रहे हैं, एफ एंड जी इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ फंक्शन के लिए पार्टीशन क्या है, P1, जिसके लिए अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसी वे में P2 जो पार्टीशन है वो किस फंक्शन के लिए कह रहे हैं, जी इंटीग्रेबल, जी इंटीग्रेबल है तो u g P2 अपर सम फॉर पार्टीशन g, फंक्शन g फॉर पार्टीशन P2 माइनस एल जी P2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 क्लियर है, क्योंकि यहां हमें क्लियर है जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये वाली टर्म्स मेरे पास 2 टाइम्स आएंगी, एक तो अपर सम माइनस लोअर सम f फंक्शन के लिए आएगा, एक g फंक्शन के लिए आएगा, तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लिख लिया, कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो आप यहाँ एप्सिलॉन डैश लिख लो, लास्ट में 2 एप्सिलॉन डैश आ जाएगा और उसको क्या करोगे, एप्सिलॉन। तो कोई रटना नहीं है, मीनिंग समझना है। तो अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं ये P1 और P2 के लिए आए हैं, लेकिन मैं अब P स्टार इनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लूंगा, P1 यूनियन P2। तो जब ये रिजल्ट P1 और P2 के लिए ट्रू है तो इनकी जो रिफाइनमेंट होगी उसके लिए भी ट्रू होंगे। तो दोनों में मुझे यहाँ जो एक में P1 नजर आ रहा है, एक में P2 नजर आ रहा है, दोनों में मेरे पास क्या आ जाएगा, P स्टार, दोनों में क्या आ जाएगा, P स्टार। और जब ये रिजल्ट जो है, जैसे ये P के लिए हमने किया है वैसे ही P स्टार के लिए करेंगे, तो ये जो रिजल्ट है आगे हम करेंगे भाई, ये रिजल्ट जब P के लिए ट्रू था तो ये रिजल्ट P स्टार के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम आगे यूज कर लेंगे। तो पहले हम क्या करें, पहला रिजल्ट P1 के लिए ट्रू है, F फंक्शन के लिए, G फंक्शन के लिए P2 के लिए ट्रू है। अब हम इनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं, P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। तो जो रिजल्ट P1 के लिए ट्रू था, ये देखो, अपर सम फॉर रिफाइनमेंट माइनस लोअर सम फॉर रिफाइनमेंट इज लेस देन और इक्वल टू UF P1 माइनस LF P1 हो गया। वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो ये
लेकिन आपको पता है कि ये एक P1 पार्टीशन है और एक पार्टीशन है P स्टार। एक P1 है, एक P स्टार है। अगर आप इसके लिए लोअर सम की बात करते हो तो हमें पता है जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं लोअर सम इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं लोअर सम इंक्रीज होता जाता है और अपर सम डिक्रीज होता जाता है। तो हमें पता है कि एक तो हम ये वाली वैल्यू कहें और एक ये वाली वैल्यू कहें, LFP1 कहें और एक LFP स्टार कहें, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? LFP1 और LFP स्टार है, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? हमें पता है, याद नहीं करना, हमें पता है कि जैसे रिफाइनमेंट की लोअर सम बढ़ेगा तो LFP स्टार की वैल्यू बड़ी मिलेगी LFP1 से। यानी यहां अगर LFP1 है, LFP1 है तो यहां मेरे पास क्या होगा? LFP स्टार। और इसी वे में अपर सम कम होता है, अपर सम कम होता है, लेकिन LFP स्टार कहो और UFP स्टार कहो, UFP स्टार, लोअर सम हमेशा छोटा होता है अपर सम से। और ये रिफाइनमेंट के लिए अपर सम है और P1 के लिए जो P1 पार्टीशन थी उसके लिए अपर सम कम होगा, तो अपर सम ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं, जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है। तो UFP स्टार कम होगा किससे? UFP1 से, UFP1 से। अब ये 4 टर्म्स आ गए आपके पास, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन और इक्वल टू इन दोनों के डिफरेंस से। मिडिल टर्म्स का जो डिफरेंस है, मिडिल टर्म्स का डिफरेंस UFP स्टार माइनस LFP स्टार इज लेस देन और इक्वल टू UFP1 माइनस LFP1। और ये लास्ट स्लाइड में हमने कहा कि दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये मेरे पास क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली जी फंक्शन के लिए UGP स्टार माइनस LGP स्टार इज लेस देन और इक्वल टू UGP2 माइनस LGP2, और ये वाली वैल्यू क्या थी? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। पहले मेरे पास लास्ट स्लाइड में ये रिजल्ट्स हमने प्रूव किए थे, लेकिन ये एक P1 पार्टीशन के लिए था, ये P2 के लिए था। लेकिन अब ये दोनों रिजल्ट्स मेरे पास P स्टार के लिए, सेम पार्टीशन के लिए, ये दोनों डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गए हैं हमारे पास। अब इसके बाद वही जो लास्ट रिजल्ट था, ये वाला, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड माइनस सेकंड को, दिस माइनस दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों का डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, ये वाला लिख रहे हैं। UF प्लस जी स्टार माइनस LF प्लस जी P स्टार इज लेस देन और इक्वल टू ये टर्म। और ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 में? दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये वाली वैल्यू भी क्या है इक्वेशन सी में? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम माइनस लोअर सम किसका? F प्लस जी फंक्शन का। किस पार्टीशन के लिए? P स्टार पार्टीशन के लिए क्या है? लेस देन एप्सिलॉन। मतलब एक पार्टीशन P स्टार ऐसी है, एक पार्टीशन P स्टार ऐसी है जिसके लिए अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन। और इसका मतलब फंक्शन F प्लस जी को, फंक्शन F प्लस जी को आप क्या कह पाओगे? इंटीग्रेबल। फंक्शन F प्लस जी क्या होगा? इंटीग्रेबल। यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन F प्लस जी इंटीग्रेबल होगा। फंक्शन F प्लस जी इंटीग्रेबल प्रूव करने के बाद अब हमें क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ F प्लस जी इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ F प्लस इंटीग्रल ऑफ जी। वेरी इजी रिजल्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मजा आ जाएगा इन रिजल्ट्स में। तो अब हम सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। उसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एनी रियल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, ये जो पार्ट है आपने यहां ये ध्यान देना है, F फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो F फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उसमें आप अपर इंटीग्रल कहो, लोअर इंटीग्रल कहो और इंटीग्रल कहो, तीनों की वैल्यू सेम होती है। और ये जो अपर लोअर इंटीग्रल होता है, सेम अपर इंटीग्रल के लिए भी कह सकते हैं, यहां हम लोअर इंटीग्रल के लिए कह के चल रहे हैं। तो लोअर इंटीग्रल के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जो हमारे पास ये जो होता है लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल क्या होता है? जो लोअर इंटीग्रल है, इंटीग्रल एफ डी एक्स, जो लोअर इंटीग्रल होता है वो लोअर सम, जितने भी लोअर सम होते हैं LFP, जितने भी लोअर सम्स होते हैं उन सभी लोअर सम्स की सुप्रीमम होता है। अब लोअर इंटीग्रल जो होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है कि जितने भी लोअर सम्स होते हैं उनका सुप्रीमम होता है, ये कहो या उनकी
लिस्ट अपर बाउंड होती है। और लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि वैसे तो ये इनकी सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू में कुछ ऐड करूंगा तो वो बड़ी ही रहेगी। इसमें मैं कुछ माइनस कर देता हूं, सबसे बड़ी वैल्यू है, इसमें मैं कुछ माइनस कर दूंगा तो ये किसी न किसी वैल्यू से छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू है, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा, तो उसमें हम ऐड करने की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू में, सबसे बड़ी वैल्यू में कुछ माइनस करने की बात करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू में कुछ माइनस करूंगा तो वो छोटा हो जाएगा किसी न किसी लोअर सम से। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू थी लोअर इंटीग्रल, इसमें से मैंने कुछ, इसको मत देखो अभी आप, लोअर इंटीग्रल में से कुछ माइनस कर दिया। लोअर इंटीग्रल जो है वो लोअर सम्स की सभी पार्टीशंस के लिए लोअर सम फाइंड आउट करेंगे तो उनकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू में से कुछ माइनस कर दूंगा तो वो छोटा हो जाएगा किसी न किसी लोअर सम से, वो छोटा हो जाएगा किसी न किसी लोअर सम से। तो इसलिए हमने कह दिया कि एक पार्टीशन P1 ऐसी है जिसके लिए ये लोअर सम से ये वाली वैल्यू छोटी हो गई। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि फंक्शन f इंटीग्रेबल था, तो लोअर इंटीग्रल कहो या इंटीग्रल कहो, पहले हमारा ये पार्ट लिखा गया है, इससे फिर हमने लोअर इंटीग्रल को क्या लिख दिया, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू भी इससे छोटा हो जाएगा। ये फंक्शन एफ के लिए कहा। सिमिलर वे में फंक्शन जी है, जी का भी लोअर इंटीग्रल होगा, ये हमारा जी का लोअर इंटीग्रल है। तो जी के लोअर इंटीग्रल में से माइनस कर देंगे, जी का लोअर इंटीग्रल सभी लोअर सम्स में बड़ी वैल्यू होती है, इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो ये किसी न किसी लोअर सम से छोटा हो जाएगा। उस लोअर सम के लिए हमने पार्टीशन क्या कह दी, P2। उस लोअर सम के लिए हमने पार्टीशन क्या कह दी, P2। तो लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन एल जी P2। अब हमने ये जो लोअर इंटीग्रल है, जी इंटीग्रेबल था, तो लोअर इंटीग्रल कहो या इंटीग्रल कहो, हमने उसका इंटीग्रल वाला रिजल्ट कर दिया। ये जो रिजल्ट हम प्रूव कर रहे हैं, ये रिजल्ट हम लोअर इंटीग्रल की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं और लोअर सम की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो अपर इंटीग्रल ले लेते और यहां अपर सम ले लेते, लेकिन उसमें जो पार्ट बनता, उसमें पार्ट क्या बनता कि अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स में, यहां जैसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना, उसमें मैं ऐड करता, प्लस एप्सिलॉन बाई टू करता, तो यहां जैसे ये छोटी वैल्यू होती है वहां बड़ी हो जाती यू एफ P1 से। सेम पैटर्न पे अगर सॉल्व करना चाहें तो उनके लिए भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नो नीड कि हम इस पार्ट से करें, एक से करना चाहे इससे कर लें चाहे उससे कर लेना, जिससे भी बन करे, और उससे करके देखोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने यहां क्या किया है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, लेकिन इनमें क्या हुआ, एक पार्टीशन P1 के लिए आ गया, एक पार्टीशन P2 के लिए आ गया। मैं दोनों के लिए सेम पार्टीशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कभी भी करनी हो ना सेम के लिए, हम उनकी यूनियन ले लेते हैं। तो P1 यूनियन P2 को हमने P ले लिया, P ले लिया तो P क्या होगी, इनकी कॉमन रिफाइनमेंट। और कॉमन रिफाइनमेंट में हमेशा लोअर सम रिफाइनमेंट लेने से लोअर सम बढ़ता जाता है, अपर सम कम होता जाता है। लोअर सम बढ़ता जाता है, अपर सम कम होता जाता है। तो एल एफ पी वन इज लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी, क्योंकि P रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट है तो लोअर सम बढ़ गया। इसी वे में एल जी पी टू इज लेस देन और इक्वल टू एल जी पी, लोअर सम जी फंक्शन के लिए भी कम हो गया। अगर अपर सम वाला काम करते तो ये बढ़, लेस देन का साइन है ना, यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाता और उसके अकॉर्डिंग हो जाता। और अब आपके पास ये आ गए ये दोनों रिजल्ट। यहां से अगर इन दोनों को ऐड करते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन बाई टू माइनस एप्सिलॉन बाई टू यानी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन क्या आएगा, एल एफ पी वन प्लस एल जी पी टू। एल एफ पी वन को क्या कह सकते हो, लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी। एल जी पी टू को क्या कह सकते हो, लेस देन और इक्वल टू एल जी पी। तो ये एल एफ पी प्लस एल जी पी आ गया। और एल एफ पी प्लस एल जी पी, ये जो सम है, ये वाला जो सम है, ये सम अगर लिखना चाहते हैं तो लेस देन और इक्वल टू एल एफ प्लस जी पी। एल एफ पी प्लस एल जी पी लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, एल एफ प्लस जी पी। और ये लोअर सम है, लोअर सम छोटा किससे होगा, लोअर इंटीग्रल से। लोअर सम किससे छोटा होगा, लोअर इंटीग्रल से। तो ये लोअर इंटीग्रल है, लेकिन हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या प्रूव किया था कि एफ प्लस जी फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल कहो, ये लोअर इंटीग्रल का गया यहाँ, लोअर इंटीग्रल कहो या इंटीग्रल कहो सेम होता है। तो इसका मतलब मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया,
इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी। लेकिन इसमें जो ये एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ये क्या होता है, आर्बिट्रेरी। ये एप्सिलॉन क्या होता है, आर्बिट्रेरी। तो एप्सिलॉन को हम यहाँ से आर्बिट्रेरी कह के हटा सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू भी क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी। हमने क्या प्रूव करना था कि इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी dx इज इक्वल टू प्रूव करना था इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी, एफ dx जी dx हमने इक्वल प्रूव करना था। हमने यहाँ ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू प्रूव कर दी। अगर मैं यहाँ लेस देन और इक्वल टू तो आ गया, अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला प्रूव कर दूं, ये इससे छोटा और इक्वल, ये इससे ग्रेटर और इक्वल, दोनों का कंबाइंड करके इक्वल वाला पार्ट हो जाएगा। और उस पार्ट के लिए कुछ खास नहीं है कि जो ही हमने काम कहा है किया है एफ और जी के लिए किया है, माइनस एफ और माइनस जी के लिए भी करेंगे। तो जहां जहां इसमें एफ है वहां माइनस एफ आ जाएगा, जहां जी है वहां माइनस जी आ जाएगा, और जहां एफ प्लस जी है वहां माइनस एफ प्लस जी आ जाएगा। सेम पैटर्न में जहां एफ लिखा हुआ है माइनस एफ लिख दो, जहां जी लिखा है वहां माइनस जी लिख दो, जहां एफ प्लस जी लिखा है वहां माइनस एफ प्लस जी लिख दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस जी डीएक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ प्लस जी डीएक्स। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, और इनइक्विलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्विलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस साइन पहले कॉमन लेके दिखा दिया, अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी, यहाँ लेस देन और इक्वल टू था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 में हमने यहाँ क्या कहा था, लेस देन और इक्वल टू। इक्वेशन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल होंगे। और यही हमने प्रूव करना था कि इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो प्रूव करना चाहते हैं। रिमार्क में कह रहे हैं कि ये थ्योरम तो प्रूव है लेकिन इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। मतलब अगर f और g इंटीग्रेबल है तो f प्लस जी इंटीग्रेबल होगा, लेकिन क्या f प्लस जी अगर इंटीग्रेबल है तो क्या जरूरी है कि f और g इंटीग्रेबल हो, तो वो जरूरी नहीं है। और अगर कोई रिजल्ट जरूरी नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, एज ए एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फंक्शन f और g जो होंगे वो इंटीग्रेबल नहीं होंगे, लेकिन उनका जो सम होगा वो इंटीग्रेबल होगा। और उसके लिए भी जो बताया गया उसको ध्यान रख लो, तो यह याद भी करने की जरूरत नहीं होती। हमने जो फंक्शन लेने हैं, देखो हमने क्या लिया, एक फंक्शन एफ ले लिया, यहाँ 0 और यहाँ 1। जी जो फंक्शन है उसमें यहाँ 1 और ये 0। 0 अगर x रैशनल है, 1 अगर x इरेशनल है, तो उसको फंक्शन एफ कह दिया। और हमें पता है कि हम ऐसा एग्जाम्पल भी कर चुके हैं कि फंक्शन एफ जो है वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। जी में हमने यहाँ 1 और 0 इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम इनको ऐड करने की बात करेंगे तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो f प्लस जी जो फंक्शन है, यहाँ से f फंक्शन और g फंक्शन, f और g जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है। r x का मतलब क्या है, रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। r इंटीग्रेबल नहीं है मतलब रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन जो मैं f प्लस जी लूंगा दोनों का सम, तो वो हमेशा 1 हो जाएगा। फोर रैशनल कहो या इरेशनल कहो, सबके लिए f प्लस जी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो f और g जो फंक्शन है, अगर अलग अलग हम इनको देखते हैं तो ये इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन इनका सम क्या है, इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब जो लास्ट थ्योरम हमने किया उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसी वे में कोरोलरी, अगर f एंड g इंटीग्रेबल है, f एंड g टू फंक्शंस हैं इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर हैं, जैसे हम c के लिए कह रहे थे, अल्फा f प्लस बीटा g इंटीग्रेबल होगा। और ये वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे, इंटीग्रल ऑफ अल्फा f प्लस बीटा g इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रल ऑफ f प्लस बीटा इंटीग्रल ऑफ g। अभी हमें लास्ट रिजल्ट से हमें पता है, हमने कहा था कि अगर f इंटीग्रेबल है तो cf भी क्या होता है, इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब अल्फा रियल नंबर है और f इंटीग्रेबल है, तो अल्फा f क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। इसी वे में बीटा रियल नंबर है और जो g इंटीग्रेबल है, तो जो बीटा g है, ये दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल तो दो फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो लास्ट थ्योरम में हमने क्या कहा कि उनका सम भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। यानी अल्फा f प्लस बीटा g इज इंटीग्रेबल। यानी दो फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी इंटीग्रेबल होगा। अब जो ये रिजल्ट प्रूव करना है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको f समझ लो और इसको g समझ लो। तो इंटीग्रल ऑफ f प्लस g को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g।
इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि अगर सी है यहाँ तो इस सी को बाहर कर सकते हैं, यानी अल्फा इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस बीटा इंटीग्रल ऑफ जी, और यही हमने प्रूव करना है। तो लास्ट लेक्चर का रिजल्ट और इस लेक्चर का जो हमने रिजल्ट किया, दोनों को कंबाइन करके हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर एफ और जी टू इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। अगर टू फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो इसके लिए भाई एफ और जी क्या है, इंटीग्रेबल। अगर दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड होंगे, इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब ये बाउंडेड होंगे ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और अगर बाउंडेड है तो क्या कहोगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा, पहले ये लिख दिया बाउंडेड एक्स का मतलब देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के, इसी वे में जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के। तो एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के, जी एक्स लेस देन और इक्वल टू के, तो जो एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू के स्क्वायर। मतलब एफ इंटू जी जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड। तो मोड एफ एक्स इंटू जी एक्स को मोड एफ एक्स इंटू मोड जी एक्स लेस देन और इक्वल टू के, लेस देन और इक्वल टू के मतलब लेस देन और इक्वल टू के स्क्वायर। तो जो एफ इंटू जी फंक्शन है, एफ इंटू जी जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड। तो टू फंक्शन बाउंडेड है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बाउंडेड। तो हमने कह दिया बाउंडेड है। अब हमने इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है, हमने एफ जी फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर हमने एफ जी फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो हमें एक ऐसी पार्टीशन शो करनी होगी जिसके लिए एफ जी फंक्शन के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर यू एफ जी पी माइनस एल एफ जी पी लेस देन एप्सिलॉन कह दें, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन कह दें, तो एफ जी जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो जाएगा और वही हमने प्रूव करना है। तो पार्टीशन चाहिए तो हमने एक पार्टीशन ले ली, पी एक पार्टीशन है x0 x1 x2 xn ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और पार्टीशन है तो इसके लिए जो आर एफ सब इंटरवल होगा उसमें हम फंक्शंस जो हैं हमारे उनकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ स्मॉल एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड किसकी कही है, एफ फंक्शन की। और ये जो आगे एम आर डैश कैपिटल एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश, ये किस फंक्शन के लिए कह रहे हैं, जी फंक्शन के लिए। और जो ये स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है वो हम किसके लिए कह रहे हैं, एफ जी फंक्शन की लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड। तो ये हमने फंक्शंस की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड इन आर एफ सब इंटरवल कह दिया, और इसके बाद आगे हम प्रूव कर ही सकते हैं। तो अगर कोई भी दो पॉइंट है इस आर एफ सब इंटरवल में, एक्स डैश और एक्स डबल डैश कोई भी दो पॉइंट है, तो मुझे इसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। किसके लिए, एफ जी फंक्शन के लिए। एफ जी फंक्शन के लिए चाहिए तो यहां हमने क्या ले लिया, एफ जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश का डिफरेंस। एफ जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स डबल डैश को क्या लिख सकते हो, एक्स डबल डैश जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश को क्या लिख सकते हो, एफ एक्स डैश जी एक्स डैश। और अब इसमें अगर मैं ये जो वैल्यू है इसमें मैं सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दूं, ये टू टर्म्स थी, टू टर्म्स को हमने किसमें ब्रेक कर दिया, फोर टर्म्स में। लेकिन क्या किया, माइनस जी एक्स डबल डैश एक के साथ डबल डैश लेंगे। देखो इसमें क्या है, दोनों के साथ डबल डैश है, दोनों के साथ सिंगल डैश है। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात है, रखना नहीं है कि जी के साथ एक्स डबल डैश लेना है, आप एफ के साथ एक्स डबल डैश ले सकते हो, जी के साथ एक्स डैश ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि एफ और जी दोनों फंक्शन लेने हैं, एक के साथ सिंगल डैश लेना है, एक के साथ डबल डैश लेना है, रटना नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि कॉमन आके हमारे पास सिंपल वे में ब्रेक हो जाएगा और उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें माइनस जी एक्स डबल डैश और एक्स एक्स डैश माइनस किया और सेम वैल्यू ऐड कर दी। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट टू टर्म्स आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स आप देख रहे हो, इन दोनों में से मेरे पास जी एक्स डबल डैश कॉमन आ जाएगा। तो इनमें से अगर मैं जी एक्स डबल डैश कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश। इसी वे में से यहां से जो ये टू टर्म्स आप देख रहे हो, इन टू टर्म्स में से मेरे पास एफ एक्स डैश कॉमन आ जाएगा। एफ एक्स डैश कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एक्स डबल डैश माइनस जी एक्स डैश। मोड ए माइनस बी या ए प्लस बी, मोड ए प्लस बी, मोड ए प्लस बी हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, मोड ए प्लस मोड बी। तो ये जो है अब मेरे पास ये ए है और ये बी है,
तो a प्लस बी को, मॉड a प्लस बी को हमने क्या लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, और यहां से मॉड जी एक्स डैश है। अब मेरे पास यहां क्या है, मॉड जी एक्स डबल डैश है, जी फंक्शन क्या था, बाउंडेड, और उसके लिए हमने क्या लिखा था, मॉड जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू के से। और ये फंक्शन एफ की वैल्यूज हैं, और ये फंक्शन एफ की क्या है, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये फंक्शन एफ की क्या है, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब अगर मैं यहां से ये एक वैल्यू कहूं स्मॉल एम आर डैश और एक वैल्यू कहता हूं कैपिटल एम आर डैश, ये एफ फंक्शन के लिए लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों वैल्यूज आप देख रहे हो, एफ एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश, एफ एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश, वो इस इंटरवल में कहीं होंगी। मान लो ये एफ एक्स डबल डैश है और ये एफ एक्स डैश है। उल्टा भी हो सकता है कि ये पहले आ जाए वो बाद में आ जाए, वो डिपेंड करता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि ये जो टू टर्म्स हैं इनका डिफरेंस, ये जो टू टर्म्स हैं इनका डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू इन दोनों के डिफरेंस से होगा। मिड टर्म का डिफरेंस एक्सट्रीम टर्म के डिफरेंस से लेस देन और इक्वल टू होगा। तो वही रिप्लेस कर दिया यहाँ, ये जो पार्ट था इन दोनों के डिफरेंस को लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश रिप्लेस कर दिया। इसीलिए मैं यहां से मोड एफ एक्स डैश है, मोड एफ एक्स फंक्शन क्या था, बाउंडेड था, एफ फंक्शन बाउंडेड था, तो मोड एफ एक्स क्या कहा था, लेस देन और इक्वल टू के। इसीलिए में जो जी फंक्शन था, जी फंक्शन उसके लिए एम आर डबल डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश उसकी लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कह सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश। और यहां से ये वाला पार्ट आ गया। अब इसके लिए देखो, अब ये जो बात कही गई आगे, वो बात, ये जो बात कही गई है ये इसके लिए कह दी, एफ जी फंक्शन के लिए, एफ जी फंक्शन के लिए ये दो पॉइंट थे, और एफ जी फंक्शन के लिए कैपिटल एम आर क्या थी, लिस्ट अपर बाउंड, और स्मॉल एम आर क्या थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे ये बताया गया है वैसे ही एफ जी फंक्शन के लिए लिख दिया, ये वाली वैल्यू इससे लेस होगी, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल एम आर माइनस एम आर डैश। तो ये वाली वैल्यू इससे, जैसे ये पार्ट कंपेयर किया वैसे ही ये वाला पार्ट लेस देन और इक्वल टू के इंटू एम आर डैश माइनस एम आर डैश प्लस के इंटू कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश। अब ये वाला पार्ट आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और समेशन ले सकते हैं, समेशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन और इक्वल टू के समेशन दिस डेल्टा आर प्लस के समेशन ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये क्या है, अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस। ये अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेकिन किस फंक्शन के लिए होगा, जिसकी ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड है। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड किसकी है, एफ जी फंक्शन की। तो इसके लिए क्या गया, अपर सम किसका, एफ जी फंक्शन का पी पार्टीशन के लिए, माइनस लोअर सम एफ जी फंक्शन का फोर पार्टीशन पी इज लेस देन और इक्वल टू, ये के एज इट इज आ गया। ये कैपिटल एम आर डैश और स्मॉल एम आर डैश जो है वो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ फंक्शन की है। तो इसके लिए हमारे पास एफ फंक्शन का अपर सम माइनस लोअर सम आ गया, के ये एज इट इज, और ये जो है एम आर डबल डैश और स्मॉल एम आर डबल डैश जो है वो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी फंक्शन की है। तो जी फंक्शन की है तो इनके लिए अपर सम माइनस लोअर सम जी फंक्शन का आ गया। अब ये वाला पार्ट आ गया, हमें क्या करना था, इस पार्ट को, इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था। अगर हम इस डिफरेंस को, अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे तो जो एफ जी फंक्शन है उस एफ जी फंक्शन को हम क्या कह पाएंगे, इंटीग्रेबल। तो इसके लिए हमें मुझे इसको लेस देन एप्सिलॉन कहना है, लेकिन मुझे पता है कि एफ फंक्शन इंटीग्रेबल है, एफ फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो इस अपर सम माइनस लोअर सम को मैं यहां से देखने से भी पता चल जाएगा, लिखेंगे आगे, लेकिन पता है कि इसको मैं क्या कह दूं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k, ताकि ये के से के कैंसिल हो जाए, के से के कैंसिल हो जाए, ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। इसी वे में इसको भी क्या कह दूं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k, ताकि के से के कैंसिल हो जाए, ये भी एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज फंक्शन इज इंटीग्रेबल। और क्वेश्चन कंप्लीट। तो वही कह रहे हैं अब आगे कि ये जो एफ और जी फंक्शन इंटीग्रेबल है, एफ एंड जी इंटीग्रेबल है, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा वी हैव, क्या होता है, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन, क्या लिख दिया, एप्सिलॉन अपॉन 2k। इसी में जी फंक्शन भी इंटीग्रेबल है, तो यूजीपी माइनस एलजीपी इज लेस देन
एप्सिलॉन अपॉन 2k, और इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो u FGP माइनस L FGP इज लेस देन k इंटू एप्सिलॉन बाई 2k प्लस k इंटू एप्सिलॉन बाई 2k। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी एप्सिलॉन। अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। किस फंक्शन का है? fg फंक्शन का है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा वही फंक्शन तो इंटीग्रेबल होगा। तो इसका मतलब फंक्शन fg क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल। और यही हमने प्रूव करना था कि फंक्शन fg इंटीग्रेबल हो। वेरी इजी रिजल्ट। रिमार्क में क्या कह रहे हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने क्या कहा कि f और g फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट इंटीग्रेबल होगा। अब कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट इंटीग्रेबल हो जाए और f और g इंटीग्रेबल ना हो? तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। और एग्जांपल भी सिंपल सा, पहला जो एग्जांपल था, ये जो एग्जांपल था, दोनों को एक साथ पढ़ना। उसमें हम क्या चाह रहे थे, सम सेम आ जाए। सम सेम आ जाए तो एक में हमने 1 ले लिया, दूसरे में 0, अगले में 0 और 1 ले लिया। इसमें हमें प्रोडक्ट सेम करना है। तो प्रोडक्ट सेम करने के लिए देखिए हमने क्या कहा, एफ एक्स जो फंक्शन लिया, 1 अगर एक्स रैशनल है, -1 अगर एक्स इरेशनल है, तो ये जो फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ इंटीग्रेबल नहीं होगा। इसी वे में जी में हमने क्या लिया, -1 अगर एक्स रैशनल है, 1 अगर एक्स इरेशनल है, तो जी भी इंटीग्रेबल नहीं होगा। लेकिन जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा, एफ जी लूंगा, तो प्रोडक्ट में रैशनल के लिए यहां वैल्यू 1 है, यहां रैशनल के लिए वैल्यू क्या है, -1। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। अगर एक्स रैशनल है तो एफ जी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर इरेशनल है तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 भी क्या होगा, -1। चाहे एफ एक्स, चाहे एक्स रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, एफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब इंटीग्रेबल। प्रोडक्ट इंटीग्रेबल है लेकिन सेपरेटली फंक्शन एफ और जी इंटीग्रेबल नहीं है। ये बात रटनी नहीं है। यहां जो मन में आए, जरूरी नहीं है 1 -1 लिखने हैं, जो मन में आए वैल्यू लिखो। लेकिन ऐसे लिखो, ऐसे लिखो कि ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। बस वो सेम होना चाहिए, जो मन में आए वो लिखो, डिफरेंट वैल्यू। सेम मत लिख देना, सेम तो फिर ये भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, वो भी इंटीग्रेबल हो जाएगा। डिफरेंट वैल्यूज लिख दो, लेकिन इस वे में कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम आए, उसी वे में उसमें वो सम सम सेम आ जाए, कुछ भी वैल्यू लिख दो। तो इसका मतलब क्या है कि एफ और जी जो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। यही हम प्रूव करना चाहते थे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो आप एक बार ही करना है, बार बार मत करना। सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, उनको भी समझ में आए कि रिमान इंटीग्रेबल का जो कॉन्सेप्ट है वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। हमें भी अच्छा लगेगा, ज्यादा बच्चे वीडियो देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और आगे वीडियोस बनाएं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।